Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Sir Hasnan's English Language Academy। हम अक्सर अपनी उर्दू की कॉन्वर्सेशन में इस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। हमने ऑर्डर पर खाना पकवाया, शाजिया मेहंदी लगवा रही है, सर हमसे जुमले बनवाते हैं, मैं भाई से समोसे मंगवा लूँगा, उसने मुझे सोने ही नहीं दिया। इस तरह के जुमलों को हम इंग्लिश में कॉजेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आइए आज की इस वीडियो में सीखते हैं कि हम कॉजेटिव सेंटेंसेस को अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ कॉजेटिव सेंटेंस। एनी सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट कॉजेज अनदर पर्सन टू डू एन एक्शन, यानी कि कोई भी ऐसा जुमला जिसमें यह बताया जाए कि किसी सब्जेक्ट ने किसी और बंदे से काम करवाया, यानी कि सब्जेक्ट ने काम खुद नहीं किया बल्कि किसी और से करवाया। इस तरह के जुमलों को हम कॉजेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस आपके सामने रिटन है, सारा ने चाय बनाई। तो यहाँ सारा सब्जेक्ट है और उसने चाय बनाने का काम खुद किया। और अगर हम कहें कि सारा ने चाय बनवाई, यानी कि किसी और से बनवाई, तो ये दो जुमले हमारे पास कॉजेटिव के डिफरेंस को शो कर रहे हैं। आइए कॉजेटिव वर्ड्स को देख लेते हैं कि कॉजेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किन कॉजेटिव वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये 5 वर्ड्स होते हैं: मेक, गेट, हैव, लेट एंड हेल्प। जब भी सब्जेक्ट किसी को ऑर्डर देकर काम करवाता है तो उसे हम मेक में इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई सब्जेक्ट किसी से कहकर कोई काम करवाए, ऑर्डर ना हो लेकिन नॉर्मली एक बात कहे कि ये काम कर दो, तो जब हम बताएंगे कि फ़लाँ ने फ़लाँ से नॉर्मली या नॉर्मल अंदाज में कोई कह के कुछ कहकर काम करवाया तो उसको हम गेट में इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी से सब्जेक्ट रिक्वेस्ट करके कोई काम करवाए तो उसको हैव में इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई सब्जेक्ट किसी को इजाज़त देकर कोई काम करवाए तो उसको लेट कहते हैं। और अगर किसी की हेल्प करके कोई काम करवाए तो उसके लिए हम हेल्प का वर्ड यूज़ करते हैं। मेक, गेट और हैव, इन तीनों में मेन डिफरेंस ये है कि जब हम छोटों से या जूनियर्स से, यानी कि जूनियर्स या यंगर से कोई काम करवाते हैं तो उसके लिए हम मेक इस्तेमाल करते हैं। और अगर स्पीकर अपने फ्रेंड्स या किसी पब्लिक सर्वेंट से कोई काम करवाए तो उसके लिए गेट। और अगर अपने एल्डर्स से या अपने सीनियर्स को कुछ कह के काम करवाएं तो उसके लिए हम हैव का वर्ड यूज़ करते हैं। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि हम मेक, हैव, लेट, हेल्प और हैव को किन फॉर्मूले में इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ मेक, हैव, लेट और हेल्प इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जिससे काम करवाया जाता है समबडी, वो आता है। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट। लेकिन गेट का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। सब्जेक्ट के बाद हम गेट का इस्तेमाल करते हैं, फिर समबडी यानी जिससे काम करवाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑल द 4 कॉजेटिव वर्ड्स एंड गेट अलोन। मेक, हैव, लेट और हेल्प के साथ समबडी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि गेट के बाद समबडी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का इजाफा करते हैं। आइए अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम मेक की कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और पहली एग्जाम्पल गिवन है कि मैंने बच्चों को समझाया। मैंने बच्चों को समझाया, चूँकि बच्चे मुझसे छोटे हैं तो मैंने उनको मेक में यानी कि ऑर्डर देकर समझाया। तो इसकी इंग्लिश होगी आई मेड किड्स अंडरस्टैंड। आई मेड किड्स अंडरस्टैंड। क्योंकि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है तो हमने यहाँ मेक की सेकेंड फॉर्म यूज़ की, आई मेड किड्स अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ अम्मी रोज़ाना मुझसे सौदा मंगवाती हैं। अम्मी रोज़ाना मुझसे सौदा मंगवाती हैं, तो इसकी इंग्लिश होती माई मदर मेक्स मी ब्रिंग ग्रोसरीज डेली। माई मदर मेक्स मी ब्रिंग ग्रोसरीज डेली।
नाउ वी विल गो थ्रू द एग्जाम्पल्स ऑफ गेट्स। गेट का इस्तेमाल हम अपने फ्रेंड्स या पब्लिक सर्वेंट्स के लिए करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज शाहिद मैकेनिक से बाइक ठीक करवा रहा था। शाहिद मैकेनिक से बाइक ठीक करवा रहा था। तो शाहिद सबसे पहले आ जाएगा, और चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है तो हम इसको वॉज गेटिंग में इस्तेमाल करेंगे, और जिससे करवाया जा रहा था काम वो है मैकेनिक। तो शाहिद वॉज गेटिंग मैकेनिक टू रिपेयर बाइक। देखिए, हमने अभी सीखा कि हम गेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। शाहिद वॉज गेटिंग मैकेनिक टू रिपेयर बाइक। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सना दर्जी से कपड़े सिलवाती है। तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस, और गेट को हम एस फॉर्म में यूज करेंगे सना के साथ। सना गेट्स टेलर टू स्टिच क्लोथ्स। सना गेट्स टेलर टू स्टिच क्लोथ्स। नाउ लेट्स गो थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हैव। हैव हम अपने सीनियर्स या एल्डर्स के लिए यूज करते हैं। मैंने अम्मी से चाय बनवाई। मैंने अम्मी से चाय बनवाई, तो ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो हैव की सेकंड फॉर्म आएगी आई हैड माई मदर मेक टी। आई हैड माई मदर मेक टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज तुम अपनी बहन से अपना होमवर्क करवाती हो। बड़ी बहन है तो उनके लिए हैव का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि करवाती हो, यानी कि प्रेजेंट सिंपल हैव की फर्स्ट फॉर्म। यू हैव योर सिस्टर डू योर होमवर्क। You have your sister do your homework. And now let's go through the examples of let. Let हम इस्तेमाल करते हैं जब स्पीकर किसी को इजाज़त दे कोई काम करने की। फर्स्ट एग्जाम्पल इज मेरे वालिद मुझे आने नहीं देंगे। मेरे वालिद मुझे नहीं आने देंगे, यानी कि इजाज़त नहीं देंगे। तो ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, माई फादर विल नॉट लेट मी कम। My father will not let me come. Next example is लोग हमें चैन से जीने नहीं देते हैं। लोग हमें चैन से जीने नहीं देते हैं। ये चूंकि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो हम इसमें नेगेटिव के लिए do not let लगाएंगे। People do not let us live peacefully. People do not let us live peacefully. And now we will go through the examples of help. और हेल्प हम इस्तेमाल करते हैं ये कहने के लिए कि सब्जेक्ट किसी की मदद करता है कोई काम करने में। फॉर एग्जाम्पल, सर हसनैन हमारी इंग्लिश बोलने में मदद करते हैं। सर हसनैन हेल्प्स अस स्पीक इंग्लिश। सर हसनैन हेल्प्स अस स्पीक इंग्लिश। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सारा ने मेरे कमरे साफ करने में मदद की। सारा ने मेरी कमरा साफ करने में मदद की। Sarah helped me clean up the room. Sarah helped me clean up the room. So my dear students, I hope you have understood briefly and shortly what causative sentences are. You can watch this video again to get more practice out of causative sentences. We will meet again in another informative video. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.